आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। तो पहला जो फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें क्या है देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट क्या है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लेते हैं। क्या आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। ये हमने आइडेंटिटी वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम इसकी जगह में 1 रख देंगे, 9 इंटू 1। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर 9। तो मतलब इसका ऑप्शन बी है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, इसे लिख दिया। उसके बाद है जो सेकंड पार्ट दिया है, वो क्या दिया है देखो 1 प्लस 10a क्या दिया है सेकंड पार्ट में 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू किसके बराबर है। A, B, C और D। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको साइन और कॉस की फॉर्म में ले आना है। तो 1 प्लस 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। सेक थीटा होता है 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। ये इस तरह से हमने कर लिया। अब हमने ये आइडेंटिटी है ना साइन अपॉन में कॉस, तो क्या लिया था हमने, देखो ये ध्यान थोड़ा सा, 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसी आइडेंटिटियाँ ये हमें आना चाहिए, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है। सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। ये भी हमें आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हमने इशारा किया था कॉसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, 1 अपॉन में साइन थीटा, ये हमें पता होना चाहिए। बस अब इसमें क्या करना है, अलजेब्रिक जैसे करते हैं ना, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ऐसे हो गया, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा। पहले इस वाले को सॉल्व कर दिया, इस पार्ट को, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब इसमें भी ऐसे ही कर लो, साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा को नीचे ऐसे ही रहने दो एज इट इज, और माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये ऐसे करके हमने रख लिया, इक्वल टू 1 कर दिया। इक्वल टू जो हमें निकलेगा अपने आप पता लग जाएगा। अब देखो कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया हमारा नीचे, तो सीधा कॉस थीटा लिख देंगे और ऊपर वाला सीधा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। एक तो हमारा ये बन गया, नीचे दूसरे में भी हमारा ऐसे हो जाएगा, साइन थीटा हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो ये सेम करीब करीब बन रहा था, हम यहाँ पे कॉस थीटा को ही पहले ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो ये पहला वाला पार्ट हमने अलग कर लिया, इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको आपने क्या करा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको आपने x मान लो, ठीक है, इसको मान लिया आपने x, ठीक, और 1 को मान लिया आपने y। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये x प्लस वाई है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा x, और ये प्लस y, और ये हो गया आपका x माइनस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x की जगह में कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन के आ गई। ठीक, अब क्या होगा, ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, या इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो कॉस थीटा को आपने a मान लिया और साइन थीटा को b मान लिया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इस तरह से हो जाएगा ना, तो a की जगह में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ये आप इस तरह से इसको रख लो वैल्यू को। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा ये आपने बना लिया। अब देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं से 1, ये तो इन दोनों का तो ये खत्म हो गया ना। अब क्या बच गया, 1 माइनस ये वाला 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ये इस तरह से चलता जाएगा। 1 माइनस 1 तो खत्म हो गया, 0 हो गया। 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कट गए, तो क्या बच गया, 2। तो मतलब हमारे पास आंसर क्या बचा इसका, 2। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। ये है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अगला थर्ड पार्ट करते हैं हम। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस, थर्ड पार्ट दिया है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। तो लिख लेते हैं इसे, क्या है थर्ड सॉल्यूशन, क्या है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए और 1 प्लस 1 माइनस साइन ए। इसको, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ये ऑप्शन कौन सा सही है अपने आप ही निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो सेक ए को हम लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस ए। कॉस और साइन की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है हमें सबको। 1 अपॉन में कॉस ए हो गया। उसके बाद टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन में, और टेन ए होता है हमारा साइन अपॉन में, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, साइन और कॉस की फॉर्म में लाना है ना, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस तरह हो गया। फिर यहाँ 1 माइनस साइन ए, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में ऊपर वाले तो प्लस हो गए, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि नीचे वाला सेम है तो एलसीएम ले सकते हैं हम कॉस ए, है ना, ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं। ये 1 माइनस साइन ए हो गया। अब देखो, इसको अगर 1 को आप x मान लो और इसको 1 को, और y को आप y मान लो आप साइन ए को। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस वाई हो गया ना ये, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इसका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन, 1 का तो 1 ही रहेगा ना स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस ए, ये आपका ऐसे बन गया। ठीक है ना, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पे ही रहा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए।
ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर का एक कट गया तो क्या रह गया कॉस ए। ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड का। तो थर्ड का आंसर क्या हुआ यहाँ पर देखो, थर्ड क्या है डी पार्ट कॉस ए। ठीक है ना, डी पार्ट हमारा कॉस ए ये निकल गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है 1 + tan² ए और 1 + cot² ए किसके बराबर होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं तो लिख लेते हैं 1 + tan² ए। फोर्थ क्या था 1 + tan² ए। ठीक है, एक तो ये दिया है हमें 1 + tan² ए अपॉन में 1 + cot² ए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें टेन को लेके आना है साइन और कॉस की। तो tan ए अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया था हमने sin ए अपॉन में cos ए। तो tan ए लिख दिया मैंने यहाँ पर sin² ए अपॉन में cos² ए। ठीक है, cot ए को क्या लिख दिया, cot ए क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ चलो cot ए भी। cot ए होता है हमारा cos ए अपॉन में sin ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया cos² ए अपॉन में sin² ए। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। cos² ए को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया cos² ए प्लस sin² ए अपॉन में ये cos² ए तो अपनी जगह भी रहा ना। ठीक है, नीचे sin² ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया sin² ए प्लस cos² ए अपॉन में sin² ए। ठीक है, ये बन गया cos² ए प्लस sin² ए अपॉन में cos² ए इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin² ए अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी sin² ए प्लस cos² ए। मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, आपस में ऊपर नीचे आने से कट गए तो क्या बच गया हमारे पास बच गया sin² ए अपॉन में cos² ए। ये क्या होता है tan² ए। ठीक है, क्योंकि साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10, तो ये हो गया sin² ए अपॉन में cos² इक्वल टू tan² ए। हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, tan² ए हमारा डी ऑप्शन है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।